नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। 10 दिन 10 कहानियों के 8वें दिन में आप आ चुके हैं। ऋषि मेधा कहानी सुना रहे थे सूरत और समाधि को, और सूरत ने पूछा, ऋषिवर, रक्तबीज का तो वध हो गया, पर अब शुंभ निशुंभ कैसे खत्म होते हैं, ये हमें बताइए। ऋषि मेधा ने बोला कि शुंभ और निशुंभ की लीला शुरू हो चुकी थी, उनका वध अब होने ही वाला था। निशुंभ और शुंभ दोनों क्रोध से हिल रहे थे कि कैसे देवी ने उनके सारे अच्छे सेनापतियों का, असुर सेनाओं का, सबका इतना विभत्स नरसंहार किया था। तो निशुंभ क्रोधित होकर के तलवार और ढाल लेकर के देवी की तरफ भागा और उसने सर्वप्रथम देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया। देवी ने क्रोधित होकर के शूरप्र अस्त्र निकाला और उसी अस्त्र से उन्होंने उसके तलवार और ढाल दोनों काट दिए। पर निशुंभ चुप नहीं बैठने वाला था। उसने पुनः शक्ति अस्त्र उठाया और देवी पर फेंका। देवी ने उसको अपने चक्र से चूर कर दिया। फिर उसने शूल उठाया, देवी ने उसको अपने मुष्टि से चूर चूर कर दिया। फिर निशुंभ ने गदा घुमाई, देवी के त्रिशूल के छूने भर से वो भस्म हो गई। अंततः वह फरसा लेकर के जैसे ही देवी की तरफ दौड़ा, देवी ने उसको आते देख लिया और उन्होंने बाणों का ऐसा समूह एक के बाद एक फेंका कि निशुंभ धरती पर मूर्छित होकर के लेट गया। शुंभ ने यह देखा कि उसका भाई कैसे जमीन पर मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है, तो शुंभ ने अपने आप को बड़ा करना शुरू कर दिया। उसने अपनी भुजाएं बड़ी करनी शुरू कर दी और उसकी 8 भुजाओं से पूरा आकाश ढक गया। फिर शुंभ ने बाणों का समूह देवी पर फेंका, देवी ने वापस बाणों का समूह उस पर फेंका। शुंभ का एक बाण, देवी का एक बाण, दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को काटते चले जा रहे थे और उसने जोर का अट्टहास किया। देवी को क्रोध आ रहा था। उन्होंने एक बड़ी ही अमंगलजनक ध्वनि निकाली अपने अंदर से। शुंभ को क्रोध आ गया और वो खड़ा होने लगा देवी की तरफ भागने के लिए। देवी ने बोला, हे दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। पर शुंभ कहाँ प्रतीक्षा करने वाला था। अपना शूल लेकर जैसे ही वो देवी के पास भागा, देवी ने उसको अपने शूल से प्रहार करके उसको मूर्छित कर दिया। शुंभ तो मूर्छित हो गया था, पर उसी समय निशुंभ की चेतना जगने लग गई। वह उठ गया और उसने देखा कि शुंभ मूर्छित पड़ा हुआ है। उसको याद आ गया कि उसको देवी की इतनी सारी शक्तियों से लड़ना है, उसको ऐन्द्र से लड़ना है, उसको वाराही से लड़ना है, उसको कौमारी से लड़ना है। उसने गदा ली और भागने लगा देवियों के पीछे। तुरंत अंबिका ने उसकी गदा को काट डाला। फिर जैसे ही उसने शूल उठाया, देवी ने भी शूल उठा लिया और इस बार उसके प्रहार करने से पहले कूदी और उसके छाती पर छेद कर दिया। पर जैसे ही उसकी छाती पे छेद किया, निशुंभ के शरीर से एक और महाबली पुरुष निकला जो कि बोला, खड़ी रहे, खड़ी रहे। वही वाक्य जो कि देवी ने शुंभ से बोले थे। यह सुन करके देवी को बहुत जोर की हंसी आई। उन्होंने बहुत जोर का अट्टहास किया और अट्टहास करते करते उन्होंने तलवार से उछल करके निशुंभ का मस्तक काट दिया और इसी तरह से निशुंभ की पृथ्वी पर लीला समाप्त हो गई। आज मैं कहानी के दूसरे अंशों को, दूसरे अर्थों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि निशुंभ शुंभ की लीला अभी भी चल रही है। पर शुंभ का वध, जो कि इस समय मूर्छित पड़ा हुआ था, वह उठेगा और उससे देवी का युद्ध कल होगा। कल की कहानी में शुंभ की लीला समाप्त होगी और हमने क्या सीखा शुंभ निशुंभ से, ये भी कल की कहानी में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।